जयराम महतो जी से जब मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे उन्हें देखकर ऐसा लगा कि उनमें एक ऐसी आग है, जिससे कि बदलाव आ सकता है झारखंड में। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ और मैं मैसेज भी देती हूँ कि आप लोग भी उनको सपोर्ट करें। बहुत ही बेहतरीन दृश्य है। कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा उधर दिखाइए वह एक चक्कर। और झारखंड राज्य में यहाँ के आदमी की नियोजन नीति अस्थायी नीति के लेकर बेरोजगारी का बहुत तपस्या है। जैसे आग में जैसे जलाता है ना, उस तरह काला होता है ना, उस तरह अभी तक झारखंड राज्य 23 साल हो गया, फिर भी यहाँ का आदमी को जो नया मिलना था वो नहीं मिल पाया। का विशेष इधर आए? बस एक केस के सिलसिले में यहाँ रांची हाईकोर्ट आए हुए थे, जो हमारे वकील जी हैं। हाल ही में चुनाव होने वाला है, आचार संहिता का भी कुछ संकेत मिल गया है। इतना जल्दी हम लोग जो जयराम जी का नाम ले रहे हैं, पूरा 81 विधानसभा में कम से कम 41 जीत हो जाएगा। इसमें तो एक्टिव मेंबर और जिला अध्यक्ष से सबको लगना पड़ेगा। सोचने और शक्तिकरण से नहीं होता, सबको लग के एक जुड़ता होने पर 41 का 50 पार हो सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, इन्होंने शुभ संकेत दिया है। यहीं पे एक और हाईकोर्ट के ही वकील हैं और वकील साहिबा से मिलते हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी माने केस का डील करती हैं, आर्ग्यूमेंट करती है, बहस करती है। तो सबसे पहले जवाहर मांडू चैनल में आपका पहली बार इंटरव्यू है, स्वागत है मैम। सर्वप्रथम आप सभी को झारखंडी जोहार। मैं आज अपने जो भाई आए हैं बहुत दूर से चलकर यहाँ पे इंटरव्यू लेने, उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतने दूर से वो आए हैं और मुझे ये अवसर प्रदान कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे 2 शब्द अपने करियर के जो शुरुआती दौर है, किस तरह से मैंने अपने करियर की शुरुआत की, उसको हम यहाँ पे बता सकें। तो हाल ही में एक केस हमारे पास आया जो कि झालसा का जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अभी उसको फ़िलहाल लोक अदालत के लिए उसको रखा गया है, जो लिस्टेड है आपका 29 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक उसका सुनवाई होना है लोक अदालत में। तो वो केस यहाँ पे हमारे पास झालसा में आया हुआ था, जिसमें कि मैंने उसमें डील किया है इस केस को। इसमें हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जैसे 8 से 10 लोग वहाँ पे थे और पास में ही जो सीसीएल है, वो भी वहाँ पे सीसीएल का ही कंपनसेशन वाला ये मैटर है। तो उसमें क्या हुआ है कि लैंड एक्विजिशन हो चुका है, लेकिन किसी तरह का मुआवज़ा उनको नहीं दिया गया है। तो इसी चीज़ को लेकर के हम लोग वहाँ पे बातचीत कर रहे थे सीसीएल से। तो सीसीएल जब वहाँ पे बैठी तो सीसीएल बात करने को टाल-मटोल कर रही थी कि अब 2-3 डेट तो वो पहुँचे ही नहीं, अटेंड नहीं करा उन्होंने। और जब अटेंड करा तो उनका कहना है कि आप लोग कुछ इंटरेस्ट में कम करिए। जैसे हाईकोर्ट से हमारे पास जो जजमेंट आ चुका है कि आपको लैंड एक्विजिशन जो एक्ट के तहत आपको मुआवज़ा देना है, कंपनसेशन देना है, प्लस आपको इंटरेस्ट देना है। चूँकि वो जो केस है वो 36 सालों से चल रहा है, तो अभी बहुत ही लॉन्ग टर्म से ये केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में जल्दी सुनवाई के लिए इसको लोक अदालत में रखा गया। तो इसमें क्या हुआ कि सीसीएल बार-बार हमें प्रेशराइज़ कर रही है कि आप इंटरेस्ट को कम करिए, तभी हम मिल बैठ के आपस में कंपनसेशन दे देंगे और मैटर ख़त्म करेंगे यहीं लोक अदालत में। लेकिन हमारा कहना है कि ठीक है, हमने बोला ठीक है, अगर आप कहते हैं कि इंटरेस्ट कम किया जाए तो हम 3% इंटरेस्ट कम करने के लिए फिर भी तैयार हो गए। 3% इंटरेस्ट कम नहीं है, 3% इंटरेस्ट अगर आप लगाते हैं तो 36 साल का जोड़ करके अगर आप रखेंगे तो 108% इंटरेस्ट होता है टोटल। तो 108% इंटरेस्ट मैंने ऑलरेडी कम कर दिया, हम लोगों ने जितने भी क्लाइंट्स थे सब ने एग्री किया कि हम लोग कम करेंगे, तब आप कंपनसेशन हमको दे दीजिए। उसके बाद भी सीसीएल ने क्या कहा कि आप अब टेन्योर को कम कीजिए। टेन्योर मतलब जैसे 36 साल का आपका मैटर है, तो आप 36 साल को घटा करके 15 साल कीजिए। तो इनका जो कहना है ये बिल्कुल ही एक तरफ़ा फ़ैसला चाहते हैं कि आप कुछ ल्यूक्रेटिव मतलब कुछ ऐसा लेकर के आएँ जिसमें लालच में वो पहले ही सेटल कर दें, कम करके कम मुआवज़ा देना पड़े। तो हमने कहा भाई नेक्स्ट टाइम जब आपसे मुलाकात होगी तो सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। आप लोग को दबा रहा है जी। दबाने की कोशिश उन्होंने की,
शुरू में, लेकिन हमने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हम अब अगला जो मुलाकात होगा वो सुप्रीम कोर्ट में होगा। और अभी इसका नेक्स्ट जो जो भी हियरिंग होगा वहाँ हम लोग जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इसको बहस को कर करके और इसमें जीत हासिल करने का काम करेंगे। कोई भी कंपनी जो झारखंड में आके बसी हुई है, सभी झारखंडियों का अत्याचार और शोषण कर रहा है और जीता जाता। मिसाल आपने दिया कि मैंने टेन्योर को भी कम करने बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी कम करने बोल रहा है। आप लोगों ने 3% कम कर दिया, मैं तो बोलता हूँ 6% बढ़ा दीजिए उसको। बिल्कुल, हमने जो मांग किया है अब जा कर के जब हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए लड़ेंगे, जो कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, उसके लिए हम लड़ेंगे। और उम्मीद है कि इसमें हम लोगों को जीत हासिल होगा और जो लोग इसके लिए लड़ रहे हैं उनको भी उनका न्याय मिलेगा। चलिए, वेरी गुड है। थोड़ा आपका हम बैक में जाना चाहते हैं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और कैसे सोचे कि मैंने एक हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, यहाँ भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ। कैसा विचार मन में आया या पिताजी लोग बताएं ऐसा? मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मेरे पिताजी जो हैं वो एक संस्था चलाते हैं और उसी में मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ कि लोगों से इंटरैक्ट करने का, पब्लिक स्पीकिंग का मेरा एक अच्छा आइडिया रहा, उसी से मुझे बेस बना उसमें। तो मुझे पहले से पता था कि मेरा जो आर्ग्यूमेंट स्किल है, जो मेरा कोर्ट में जब मैं अपने बातों को अच्छे से रख सकती हूँ, तो इसी से मुझे प्रेरणा प्राप्त हुआ कि लोगों को अगर हम न्याय दिला सकें, सोशल सर्विस का एक मन में शुरू से इच्छा थी, तो मैंने इसलिए इस दिशा की ओर मैं बढ़ी और मेरा जो शिक्षा दीक्षा हुआ है, ग्रेजुएशन तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और उसके पश्चात एलएलबी, उसके पश्चात मैंने जज की पढ़ाई की है। 2 साल मैंने जज के कॉम्पिटिशन की तैयारी की, लेकिन कॉम्पिटिशन के तैयारी के दौरान मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जो लोग बहुत ही गरीब हैं, जिनका हक छीना जा रहा है, उन लोगों को अगर हम न्याय दिलाने में अगर काम अपना कर सके, जो कि एक जज नहीं बल्कि एक वकील होकर के ही संभव है। इसलिए मेरे पास एज भी अभी है कि मैं उसके लिए जज के लिए जा सकती हूँ। लेकिन मैंने ये डिसाइड करा कि नहीं, मुझे एक आम आदमी के, एक गरीब व्यक्ति की आवाज़ बनना है और आवाज़ बन करके लोगों को न्याय दिलाने का काम करना है। चलिए, ये शुभ संकेत है झारखंडियों के लिए कि अब नए नए लोग भी न्याय दिलाने के लिए अब सिर्फ राजनीतिक में नहीं, हमारे यहाँ मैंने ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी आ गए हैं। बहुत अच्छा, आपको मैंने बहुत धन्यवाद। और क्या कहना चाहती हैं जो गरीब गुरबा आपसे कनेक्ट होना चाहे, अगर जिसके पास पैसा कौड़ी नहीं है, उन लोग का कैसे हैंडल करिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि हमारे बीच जो शिव प्रसाद महतो जी खड़े हैं सर, वो यहाँ पे जितने भी गरीब गरीब लोग आते हैं, तो सिर्फ़ फाइलिंग का खर्चा लेकर के, कम से कम खर्चा लेकर के उनके लिए केस लड़ने का काम करते हैं और उन्हें जीत भी दिलाते हैं। और एक और मेरा आप लोगों को मैसेज है सभी लोगों को कि चूँकि अभी चुनावी जो दौर चल रहा है और विधानसभा के लिए लोग चुने जाने वाले हैं, तो उसमें मैं कहना चाहूँगी कि जब मैंने जयराम महतो जी से जब मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे उन्हें देखकर ऐसा लगा कि उनमें एक ऐसी आग है, जिससे कि बदलाव आ सकता है झारखंड में। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ और मैं मैसेज भी देती हूँ कि आप लोग भी उनको सपोर्ट करें और सपोर्ट करके एक ऐसा लीडर खड़ा करें, जो कि हमारे समाज को बदलाव लाने का काम कर सके। देखिए, अभी तो लोग बोलता था कि गांव देहात में जयराम जी हैं, गांव देहात नहीं, अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट लोग भी साथ दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनका हाथ मजबूत करिए। इस बहुत शुभ संकेत है कि नवंबर दिसंबर में जो चुनाव होगा उसमें एकदम माने पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा और तगड़ा रिजल्ट आएगा। मैम, एक और सवाल लेता हूँ कि जैसे अभी आपने एक लैंड एक्विजिशन वाला बोला, आप लोगों ने फीमेल के जो इक्वलिटी का बात होता है और फीमेल को आगे बढ़ाने का बात होता है, क्या यहाँ को ऐसा आप लोग को दबाता उबाता नहीं है कहीं भी आप लोग के फील्ड में, या उसके लिए आप क्या सोचते हैं? नहीं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, वो तो ऐसा रहा है कि एक महिला को और लोग मतलब आगे जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं
कि किसी तरह से उनको और आगे जाने के लिए दिशा दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत लोगों का कहना है ये कि वर्क प्लेसेस पे उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं होता है, लेकिन मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। पर मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी जिनके जो राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है, लोग जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उस तरह का भी बात जैसे सामने आया था कुछ दिन पहले एक लेकिन इस पे भी अब मैं कहना चाहूँगी कि अभी अभी जो रीसेंट केसेस के अनुसार जितना मैंने अभी तक हैंडल किया है, जो महिलाएँ हैं वो भी अपने राइट्स का कहीं न कहीं फ़ायदा उठाती हैं। क्योंकि अभी देखिए एक रेप केस की ही बात चल रही थी यहाँ हाई कोर्ट में, तो उसमें क्या था कि एक लड़की ने रेप केस का झूठा आरोप लगा करके और एक इंसान को फँसा दिया जिसके कारण वो नीचे वाले अदालत से लेकर के यहाँ हाई कोर्ट तक बहुत ही परेशानी का उसको सामना करना पड़ा जितना तब मैंने उसको न्याय दिलाया और बिल्कुल यहाँ से एक्विटल हो गया वो और बहुत धन्यवाद देते हुए वो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी महिलाएँ ऐसे हैं जिनका राइट्स हनन होता है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि अपने हक के लिए आप खड़े हों, आप दब कर ना रहें। जैसे बहुत बार होता है कि आपके साथ कुछ गलत होता है लेकिन आप सामने आकर बताते नहीं हैं। तो इसको आप समझिए कि जब आप अपने राइट्स को समझ रहे हैं या नहीं भी समझ रहे हैं तो आप एक जागरूक इंसान की तरह आप न्यूज़ पढ़िए, उसमें से समझने सीखने की कोशिश करिए, अपने राइट्स को जानिए और उसके लिए हक के लिए अपना लड़िए। तभी क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है लेकिन हम लोगों को साथ मिलकर चलना है। एक इक्वालिटी की तरफ क्योंकि आज 2024 चल रहा है ना कि 19वीं या 18वीं शताब्दी नहीं है, ये 2024 का दौर है जहाँ पर पुरुष और महिलाएँ जो है वो कदम से कदम मिला कर के चलें और मैं कहती हूँ कि अगर मुझे भी मौका मिला कि किसी तरह का लोगों का सेवा करने का और मिल भी रहा है, तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि मैं सभी लोगों का सेवा कर सकूँ, अगर मुझे मौका मिला तो। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। सब जगह मौका मिले, शुभकामना। साथ साथ इन्होंने एकदम संकेत दिया है कि माने शोषण करना और शोषण सहना दोनों गलत बात है। आवाज बुलंद करिए, आपके साथ कारवां चल पड़ेगा और झारखंड में नया आवाज आया है, सभी लोग जाग गए हैं। अब की टाइगर जी आ रहे हैं, यहीं पे एक और आए। अभी हम लोग कुछ केस के सिलसिले में इधर आए हुए हैं, बहुत नेता लोग मिलते हैं और एडवोकेट लोग भी हैं यहाँ, मिलते हैं, रूबरू कराते हैं क्या समाचार है। सबसे पहले नेताजी से मिलते हैं। जोहार नेताजी। जोहार जोहार, आपके चैनल को भी जितने भी दर्शक है सबको जोहार करते हैं। का विशेष इधर आए? बस एक केस के सिलसिले में यहाँ रांची हाई कोर्ट आए हुए थे, जो हमारे वकील जी हैं उन्हीं से कुछ केस का सिलसिला में बात करना था और बात अच्छी तरह से हो चुकी है। और कहीं न कहीं हमारे जो वकील हैं वो अच्छी तरीके से हमारे सपोर्ट भी कर रहे हैं और जल्द से जल्द केस जो है वो अ, मतलब ख़त्म करने की बात हो रही है। तो मैं वकील जी से बहुत ही चलिए अब आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने हमारे लिए इतना सपोर्ट किए। माने पूरा बढ़िया से कॉपरेशन मिल रहा है। हाँ, कोऑपरेशन पूरा मिल रहा है सर से अच्छी तरीके से। और कहीं न कहीं देखिए केस जल्द ही 1-2 सुनवाई के बाद केस खत्म हो जाएगी। ये सर ये शासन दिए हैं। चलिए मिलते हैं डायरेक्ट सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट के। जोहार सर। जोहार, आपका भी जोहार। पहुँच किए हैं? जोहार सर। जोहार। अभी आपके क्लाइंट आए हुए हैं, जेबी केसेस के टॉप लीडर हैं इन लोग, क्या मैटर था? कुलेसर जी अभी आए हैं मुरपा बस्ती से। इसका WPC कंपनसेशन वाला मैटर था, सीसीएल में इसका जमीन गया था, उसी के विषय में केस चल रहा है। लगता है 1-2 महीना में इसका मुआवजा मिलने का पूरा उम्मीद है। आज हम लोग पहली बार हाई कोर्ट आए हैं, बहुत ही बेहतरीन दृश्य है। कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा उधर दिखाइए, वन एक चक्कर। और आपका पूरा लोग उधर क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया नाम बोलता है। माने क्या-क्या आप माने कौन सा केस लेते हैं अपना हैंडल में? अभी तक तो हम सीसीएल कंपनी ब्लॉक ब्लॉक में काम की, गरीब मजदूर किसान का सब दुख दर्द जानता हूँ, इसलिए मुआवजा के ज़्यादा भारत
माला प्रोजेक्ट में भी। अभी आपने बोला भारतमाला प्रोजेक्ट में, भारतमाला प्रोजेक्ट में क्या अभी प्रक्रिया चल रहा है, कैसा केस का क्या स्थिति है? स्थिति अभी झारखंड सरकार को मांग कर रही है काउंटर एफिडेविट, जब आ जाएगा तो तुरंत वो भी हो जाएगा फाइनल। अभी तक तो झारखंड सरकार काउंटर एफिडेविट नहीं दिया है। कौन से लैंड का, कौन सा जमीन का? खास गरमुजरा। गरमजरा खास का। बहुत सारे लोग यहाँ पे दायर किए हुए हैं आपके पास क्या? हाँ हाँ, 10 से 15 हजार केस फाइल हुआ। उम्मीद है उन लोग को मिलेगा कि खाली डेट पर डेट चलते रहेंगे? देखिए, उम्मीद और विश्वास आपका नेचर है खास गरमुजरा। इसमें बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 के तहत आम वाला में नहीं मिलता और खास वाला में पूरा 100% इसको इस झारखंड सरकार को देना है। चलिए बहुत बढ़िया है, जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलाइए किसान लोग के, रैयत लोग के, नाम होगा आपका, साथ साथ भी झारखंडियों कुछ कल्याण होगा। आपने हाल ही में जेबीके से ज्वाइन करा है, क्या उसके प्रति आप सोच रहे हैं अभी? इसलिए ज्वाइन किया हूँ कि झारखंड सरकार, झारखंड राज्य में यहाँ के आदमी की नियोजन नीति, अस्थायी नीति के लेकर बेरोजगारी का बहुत तपस्या है। जैसे आग में जैसे जलाता है ना, उस तरह काला होता है ना, उस तरह अभी तक झारखंड राज्य 23 साल हो गया, फिर भी यहाँ का आदमी को जो नया मिलना था वो नहीं मिल पाया। उत्तेजना तो थोड़ा रूबरू होते हैं। जवाहर मांडू चैनल में दादा स्वागत है आपको। हाईकोर्ट में काहे इधर? हम हमारे जवाहर मांडू के चैनल का आपका स्वागत। हम आए थे, यही क्या बोलते हैं, कुलदीप महतो का जो केस था ना, उसी के साथ में हम आए हैं, तो हम साथ में सिर्फ आए हैं। जिला परिषद के जिला अध्यक्ष में आप कैंडिडेट रहे हैं जेबी केसेस का, क्या परिणाम आया? परिणाम अभी आया नहीं, 1-2 दिन में आएगा। शुभ संकेत है, पॉजिटिव आएगा? जैसा काम किए वैसा तो लग रहा है, काम का फल मिलना चाहिए। जेबी केसेस एक माने नीचे से जो आदमी आता है, जो जमीन पे काम करता है, उसी को पहचान मिलता है जेबी केसेस में। दादा रामगढ़ जिला टॉप है ये मुआवजा दिलवाने में, हक अधिकार दिलवाने में, हर जगह आप लोग मौजूद रहते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? हम लोग में आपसी क्या बोलते हैं, व्हाट्सअप हो या तो उसमें झारखंड के बारे में वहाँ सब चीज़ जानकारी हम लोग व्हाट्सअप में देते हैं। सभी का व्हाट्सअप लिंक में जुड़े हुए हैं, लगभग रामगढ़ के हर जिला के हर जेबी केसेस के जितने भी सदस्य हैं, सबको एक सुबह में देख लेते हैं और आंदोलन के लिए निकल जाते हैं। हम लोग का यहाँ का इतना जागरूक है जेबी केसेस के आदमी कि सोचिए कि मैंने एक टाइम भूखे भी रहता है, फिर भी आंदोलन करने के लिए यहाँ रामगढ़ जिला में तत्पर रहता है। चलिए बहुत शुभकामनाएं, कंटिन्यू रखिए इसी तरह, निश्चिंत एकदम माने सभी पार्टी साइड हो जाएगा। जेबी केसेस का परचम निश्चिंत लहराना है और तय है कि आपकी परिवर्तन होना है। बहुत बहुत धन्यवाद।